तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th केसीसी हमारा मैथ हो जाएगा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 25 नंबर होगा। जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा, हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। ये करने वाले हैं, इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु है, समद्विबाहु नहीं है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि जो है ए से भुजा बीसी पर खींची गई लंब है, प्रमाणित करे के निश्चित करे कि 3AB² बराबर जो होगा 4AD के स्क्वायर होगा। हमको यही सिद्ध करना है। इससे पहले क्वेश्चन 24, 23 जितनी भी है सभी बन चुका है, सभी का प्ले लिस्ट है, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 जो है उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक्सरसाइज बाई सीरीज बाई सीरीज है, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से हमको देख सकते हैं। चलिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा क्या करा है, त्रिभुज करा है समद्विबाहु, तो हम क्या करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये रहा हमारा त्रिभुज, मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हमारा ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक लंब गिराते हैं डी, जैसे कि बुक में क्वेश्चन में कहा गया है। इसको हम लोग पूरा को मान लेते हैं क्या, ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a/2 और ये भी हमारा हो जाएगा a/2। पूरा जो हमारा है ए है, ए भी भुजा ए है, ए भी भुजा ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। चलिए, हमको जो दिया है वो लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। हमको क्या दिया है कि ABCD एक जो है समबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे ABC एक समबाहु का मतलब होता है सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है। और जो AD है, क्या AD जो है लंब है किस पर, BC पर। AD लंब है BC पर। चलिए, उसके बाद तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि जो हमारा 3AB जो होगा AB का स्क्वायर बराबर होगा 4AD के स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है कि 3AB जो होगा 4AD के बराबर हो। चलिए, हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। हम लोग क्या माने, ए माने। जब प्रत्येक भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करता है। जो शीर्ष लंब है जो ए है, क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब सामने वाले भुजा को समद्विभाजित कर देता है। यानी ए आधा आधा हो जाएगा, ए बता तू और ए बता तू, पूरा जो है ए हो जाएगा। समझे, इतना हम लिख दिए। यानी हम लिख सकते हैं BD बराबर 1/2 BC। BD बराबर 1/2 BC, या हम बराबर में लिख सकते हैं 1/2 A, और या बराबर में हम BD भी लिख सकते हैं।
या बराबर में ए बता टू भी लिख सकते हैं, सब वही हुआ। ए माने तो ए बता टू, बी डी है आधा आधा, बी डी और यहाँ बी सी हो गया। हम डी ए भी कर सकते हैं लेकिन उतनी कोई बात नहीं, हमको इसी से काम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम क्या लिखेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। किस में, त्रिभुज ए बी डी में। ए में हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर जो होगा बी डी स्क्वायर और प्लस में ए डी स्क्वायर। कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो गया, पाइथागोरस परिमेय से। ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस परिमेय से। हमारी ये भुजा जो है ए है, तो हम इसके बदले में ए स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ए बता टू है तो ए बता टू का होल स्क्वायर और प्लस में ए डी को हम लोग ए डी ही रह देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दो का स्क्वायर चार और प्लस में ए डी स्क्वायर। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, आगे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर पहले इधर डालते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बता फोर हो जाएगा बराबर में ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके नीचे एक बैठा के हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर एलसीएम आ जाएगा फोर, तो फोर ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बराबर में ए डी के स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इसको इधर लिखेंगे, ए में से घट जाएगा तो थ्री ए स्क्वायर और बराबर में हमारा हो जाएगा फोर ए डी स्क्वायर। अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं थ्री ए बी स्क्वायर बराबर में फोर ए डी स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज ए बी सी में बी सी ए बी जो है बी ए सी के बराबर है, ए बी जो है बी सी ए सी के बराबर, इसके बराबर। अब भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, यानी यहाँ तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करें कि ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी गुने सी डी। तो यही हमको प्रमाणित करना है। तो आइए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कुछ इस तरह हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा के डी कर देते हैं, डी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं रचना में, इसको हम लोग ई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब दिया है उसको हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है बराबर है ए सी के, ये दिया हुआ है। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया भी गया है, तो लिखेंगे भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। क्या किया है, डी तक बढ़ाया गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि जो ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर जो होगा, चलिए ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर होगा हमारा किसके बराबर, हाँ बी डी इंटू सी डी के। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हल, नहीं रचना पहले लिख देते हैं क्योंकि हम लोग रचना किए। तो रचना में हम लोग क्या लिख देंगे, रचना में हम लोग लिखेंगे कि हमारा हो गया ए ई जो है, ए ई
लंब है BC पर। कहाँ से लिखे हैं? तो रचना में तो लिख देंगे रचना से, रचना से। चलिए अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे कि AC जो है लंब है BC पे, और सॉरी AE, ठीक है। कहाँ से आया? तो रचना से, तो हम लिख देंगे रचना से, रचना से। उसके बाद AB जो है बराबर है AC के। ये कहाँ से आया? तो दिया है, तो लिख देंगे दिया, ठीक है, ये लिख देंगे दिया है। उसके बाद BE हम कह सकते हैं बराबर CE और बराबर 1/2 BC हो जाएगा, क्योंकि लंब है इसीलिए BC हो जाएगा। चलिए आगे हम इसी में आगे लिखेंगे। चलिए ये हमारा हो गया CE और बराबर BC। अब चलिए त्रिभुज चलेंगे हम, त्रिभुज AED में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि AD के स्क्वायर बराबर जो हमारा होगा कैसे होगा, AE स्क्वायर प्लस में ED के स्क्वायर। कैसे हो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कैसे होगा? तो पाइथागोरस परिमेय लिखते हैं, पाइथागोरस परिमेय से। समझ गए आप लोग? उसी तरह त्रिभुज चलेंगे ACE में, त्रिभुज ACE में चलेंगे तो हमारा क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर होगा क्या चले त्रिभुज ACE में, तो AD ना हो जाएगा, सॉरी AD स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, क्या लिखा रहा है समझ, वो सॉरी माफ़ी चाहेंगे हम, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर अब प्लस में CE स्क्वायर। ये भी कैसे हो गया, पाइथागोरस परिमेय से। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर। इसको ब्रैकेट कर देते हैं और माइनस करना है AE स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, तो इसको हम हल करते हैं। तो AE स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर माइनस में AE स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा CE स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये तो हमारा आ चुका है। हम इसको जब तोड़ेंगे, इस यहाँ पे कट भी जाएगा ना, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हमारा कौन वाला कट जाएगा, AC और AC कट जाएगा ना, AC सॉरी AC ना है, एक मिनट ठीक है, ठीक AE और AE ऐसे कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा ED प्लस में CE ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा ED और माइनस में C। देखिए ये दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं AD स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर बराबर हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है BD और इंटू CA। ये दोनों के बदले में BD और इसके बदले में ए देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लंब गिरा है तो आधा आधा हमारा नहीं हो गया,
तो आधा के मतलब पूरा ए बी पूरा। तो चलिए यही हमको प्रमाणित करना था। क्या करना था? यही हमको प्रमाणित करना था, जो हमारा आ गया। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।